एक लड़का है, नाम ऋतिक। उसने साल भर नीट की तैयारी की, एग्ज़ाम दिया, घर आकर अपने दोस्तों को बताया मैंने अच्छा किया है। और फिर 9 दिन बाद पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया था। ये सिर्फ ऋतिक की कहानी नहीं, ये 2.27 मिलियन स्टूडेंट्स की कहानी है जो 3 मई 2026 को नीट देने गए थे। और ये अकेला केस नहीं है। पिछले 20 सालों में इंडिया में 90 से ज़्यादा बार ऐसा हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम असल में कहाँ टूट रहा है। पेपर लीक्स, फौज सिलेक्शंस और गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट स्कूल का गेम। वीडियो के एंड तक आपको पूरी तस्वीर समझ आ जाएगी। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर एस्पायरेंट के लिए ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेपर लीक्स की। 3 मई 2026 नीट यूजी का एग्ज़ाम होता है। पूरे इंडिया से 2.27 मिलियन स्टूडेंट्स एस्पायरेंट बैठे हैं। कुछ ही दिनों बाद पता चलता है कि गैस पेपर पहले से सर्कुलेट हो रहा था और उसमें 180 में से लगभग 120 क्वेश्चंस एक्चुअल पेपर से मैच कर रहे थे। कुछ टीचर्स ने तो ये 140 तक क्वेश्चन मैच होते पाए। रिजल्ट, पूरा एग्ज़ाम कैंसिल। 22.7 लाख कैंडिडेट्स को दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा। सोचो, जो बच्चा सालों से पढ़ रहा था उसका पूरा एक साल बर्बाद हो गया, सिर्फ किसी एक और की गलती के वजह से। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है। चलिए हम टाइमलाइन ज़रा देख लेते हैं कि एक्चुअली इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम में चल क्या रहा है। 2004 में AIPMT पेपर लीक होता है। 2013 में व्यापम स्कैम एक्सपोज होता है। इस व्यापम एक्सपोन स्कैम के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। व्यापम स्कैम जो हुआ था, फिर इसको 2015 में CBI उसको टेक ओवर करती है। फिर 2018 में CBSE क्लास 10 और 12 के पेपर्स लीक। इसमें 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स अफेक्टेड हुए थे। 2021 में आर्मी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम पेपर लीक। 2024 में UGC नेट कैंसिल होता है। UPPSC RO पेपर लीक होता है। 2026 में नीट UG सबसे बड़ा जो रीटेस्ट वापस से होता है पेपर लीक होने के कारण। तो ये कुछ टाइमलाइन से 2 डिकेड्स ऑफ मेजर एग्ज़ाम लीक्स इन इंडिया के बारे में, इसे आप ज़रा गौर से देखना। ओके, तो अब सवाल ये है, लीक होता कैसे है। एक्सपर्ट के मुताबिक पूरा प्रोसेस 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। आइए हम इस 4 स्टेजेस के बारे में समझते हैं। सबसे पहला है आपका पेपर सेटिंग, जहां क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, फिर प्रिंटिंग, जो अस्कर प्राइवेट प्रेस को आउटसोर्स होता है। फिर है आपका ट्रांसमिशन, पेपर एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचता है, कभी कभी 2-3 दिन पहले सिर्फ पहुंचता है। फिर एग्ज़ाम सेंटर्स, जहां सबसे ज़्यादा करप्शन होती है स्टाफ और लोकल नेटवर्क्स के मिली भगत से। तो ये आपके 4 प्रोसेस है जहां पर पेपर लीक्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। हर स्टेज पे इंसान इन्वॉल्व होता है और जहाँ इंसान है वहाँ गलती या लालच दोनों पॉसिबल है। और इस सब का सबसे दुखद पहलू, जब नीट 2026 कैंसिल हुआ, कई फैमिलीज़ ने अपने बच्चों को खोया। स्टूडेंट्स जो बिलीव कर चुके थे कि उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उनके लिए ये खबर बर्दाश्त से बाहर थी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ सिस्टम फेलियर नहीं है, इसके पीछे रियल लोगों की ज़िंदगी है। ओके, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ केसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं और एक बड़े इशू की, जो है आपका फौज सिलेक्शंस के बारे में। ठीक है, कई लोग अपना बहुत सारे गलत प्रूफ्स वगैरह बना के सिलेक्शंस ले लेते हैं, यानी फेक तरीके से सिलेक्ट होना। इसके लिए सबसे बड़ा और डरावना एग्जाम्पल है व्यापम स्कैम मध्य प्रदेश से।
व्यापम मतलब मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। ये बोर्ड मेडिकल कॉलेज एडमिशन और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता था। पुलिस, टीचर, फॉरेस्ट गार्ड, फूड इंस्पेक्टर, ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल, सबके लिए। 1990 से ये स्कैम चल रहा था, लेकिन एक्सपोज हुआ 2013 में, और जब पूरी सच्चाई सामने आई तो लोग हैरान रह गए। पैसा लेकर इम्पोस्टर्स हायर किए जाते जो असली कैंडिडेट की जगह एग्ज़ाम देते थे। एग्ज़ाम हॉल में सिटिंग मैनिपुलेट की जाती थी। वीक कैंडिडेट को स्ट्रॉन्ग सॉल्वर के पास बैठा दिया जाता था। पेपर के बाद आंसर्स शीट्स रिप्लेस कर दी जाती थी घूस देकर। अब मान के चलो ऐसे 13 एग्ज़ाम जो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके थे। 2000 प्लस लोगों को चार्ज किया था बाय सीबीआई, और 25 से लेके 41 तक विसल ब्लोअर और विटनेस के डेथ रिपोर्ट्स पाए गए। मतलब जिन्होंने भी ये स्कैम को एक्सपोज करने चाहा या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहा, वो उनकी डेथ आपकी पाई गई थी। 13 अलग अलग एग्ज़ाम्स इस स्कैम में कॉम्प्रोमाइज़ हुए, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। सीबीआई ने 2000 से ज़्यादा लोगों पे चार्ज लगाए, और सबसे चौंकाने वाली बात, इस स्कैम से जुड़े हुए विटनेस और विसल ब्लोअर में से 25 से 41 लोगों की मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मौत हो गई। ये बहुत डरावना एग्जाम्पल है, बहुत ही घिनौना केस है जो भी इसमें इन्वॉल्व थे। सोचो, जो बच्चा मेहनत से पढ़ रहा था उसकी जगह किसी ने पैसा देकर अपनी सीट ले ली, उसका हक किसी और ने चुरा लिया। और ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, ये दशक बाद फिर से व्यापम 2.0 जैसी एलिगेशंस आई, जहां एक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में टॉप 10 में से 7 कैंडिडेट्स सब एक ही सेंटर से हैं। इसमें भी सेम पैटर्न अक्रॉस स्टेट्स, राजस्थान, यूपी एंड मोर, बहुत सारे इसमें लोग इन्वॉल्व थे इस केस में। पैटर्न हमेशा से सेम होता है, इम्पर्सोनेशन, सिटिंग मैनिपुलेशन, आंसर शीट टेम्परिंग और पॉलिटिकल कवर जो इन्वेस्टिगेशन को रोक देता है। आई होप। अब चलिए एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं स्कूल लेवल पे क्या हो रहा है। पिछले कुछ सालों में एक बड़ा शिफ्ट आया है। 2025-26 तक कई स्टेट्स में प्राइवेट स्कूल्स में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं, जैसे हरियाणा में 62%, तेलंगाना में 65%, नागालैंड में 67% और यूपी में 54%। आप ये चार्ट को देख सकते हो, और कहाँ पर कौन से स्टेट्स में एनरोल हुआ है प्राइवेट स्कूल्स में, कितने स्टूडेंट्स परसेंट है, आप सारे इस चार्ट्स में आप देख सकते हो। पूरे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स ने एक ही साल में 87 लाख स्टूडेंट्स खोए। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को लगता है प्राइवेट स्कूल्स बेटर है, इंग्लिश मीडियम, अच्छी बिल्डिंग और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेटर प्रिपरेशन। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ASER रिपोर्ट के डेटा के मुताबिक अगर आप फैमिली इनकम और बैकग्राउंड को एडजस्ट करो तो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल का परफॉर्मेंस रफली बराबर होता है। 2022 में सिर्फ 16.3% गवर्नमेंट स्कूल के क्लास 3 स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड लेवल पे पढ़ पाते थे। 2024 तक ये 23.4% हो गया, मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स अभी भी आगे है 35.5% पे। तो असली फ़र्क सिर्फ क्वालिटी का नहीं, असली फ़र्क है परसेप्शन का। इंग्लिश मीडियम, नया बिल्डिंग, प्रेस्टीज, ये चीज़ें फैमिलीज़ को प्राइवेट स्कूल की तरफ खींचते हैं। कुछ हम इस हिसाब से हम ASRE का ये रिपोर्ट है, ये डेटा है, जो भी मैंने आपको ये बात कही सारे इस ग्राफ के ज़रिए मैंने आपको विजुअल प्रेजेंटेशन दे दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसका एक और प्रूफ, आज इंडिया में 40% बच्चे प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हो। 2018 में ये नंबर सिर्फ 30% था। मतलब चाहे स्कूल गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, फैमिलीज़ को लगता है कि अकेला स्कूल काफ़ी नहीं है। अब एक मिनट रुकिए
और सोचिए ये तीनों चीज़ों अलग अलग नहीं है, ये एक ही कहानी है। जब स्कूल की फाउंडेशन कमज़ोर होती है, फैमिलीज प्राइवेट स्कूल और ट्यूशन में इन्वेस्ट करती हैं। ये एक प्रेशर और एक्सपेंस स्टूडेंट्स को एक हाई स्टेक्स एग्ज़ाम सिस्टम में डाल देते हैं, जहां एक दिन एक एग्ज़ाम पूरी ज़िंदगी डिसाइड करता है। और जब इतना कुछ एक एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है, वही एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा करप्ट होने का टारगेट बन जाता है। लीक्स, फेक सिलेक्शंस एंड सब कुछ। अच्छी बात यह है कि कुछ रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम रिफॉर्म से पहले कुछ रूट कॉजेज़ के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। रिफॉर्म्स तो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश में प्रॉपर नहीं है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चरल कॉजेज़ की बात करूँ तो हम हैवी आउटसोर्सिंग ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फंक्शंस। गवर्नमेंट ये एग्ज़ाम खुद के हाथ में ना किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को वो आउटसोर्स कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये एग्ज़ाम कराए जाते हैं। इसमें पॉलिटिकल एंगल भी, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग जुड़े होते हैं, ओके। उसके बाद हमने कुछ एग्ज़ाम रिफॉर्म्स के लिए कुछ हमने बात की है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड सेंट्रल लॉ क्रिमिनलाइजिंग द पेपर लीक्स विद प्रिजन टर्म्स अप टू दी 10 years। ये इंडिया का पहला सेंट्रल लॉ जो पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक जेल हो सकती है। डिजिटल एनक्रिप्टेड पेपर डिलीवरी सिस्टम पे काम हो रहा है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पे भी काम हो रहा है, और लाइव मॉनिटर्ड एग्ज़ाम हॉल्स में हम किए जा रहे हैं। लेकिन सच ये है, जब तक सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम बार बार वापस आएगी। तो दोस्तों, एग्ज़ाम इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन टफ है। एग्ज़ाम इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो सिस्टम उसके अराउंड बना है वो लाखों लोगों के फ्यूचर को संभालने के लिए कभी बनाया ही नहीं गया था। अगर आप एक एस्पायरेंट है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि सिस्टम कैसे काम करता है, ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सको और अपडेटेड रहो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम डेली अपडेट्स और फ्री स्टडी मटेरियल्स शेयर करते हैं। कमेंट में बताओ आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।